श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 54 सब लोगों ने निकाल लिया। बोलिए। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। इस श्लोक को समझेंगे। हाँ, तो आज के श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है। भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी प्रज्ञा स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी क्या भाषा है, मतलब लक्षण। समाधि स्थस्य केशव, जो समाधि में स्थित है उसके क्या लक्षण हैं। स्थिति किम प्रभासेत है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है या क्या बोलता है। किम आसीत है, और कैसे रहता है या बैठता है, और ब्रजेत किम, और कैसे चलता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे। अर्जुन ने जो प्रश्न किया है स्थिर बुद्धि पुरुष के, कि उसके क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जाए। तो क्यों अर्जुन ने प्रश्न किया है? क्योंकि उसकी कोई ऐसी विशेष वेशभूषा नहीं होती है जिससे पहचाना जाए। क्योंकि स्थिर बुद्धि जो व्यक्ति है वो हो सकता है गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वानप्रस्थी भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। अभी जाप नहीं करना, जाप नहीं करो। तो ऐसे नहीं पहचाना जा सकता है। और कोई सन्यासी की वेशभूषा में भी हो सकता है कि वो स्थिर बुद्धि ना हो, है कि नहीं। तो सन्यासी की पहचान के लिए उसकी वेशभूषा होती है, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, है ना, इनकी पहचान के लिए वेशभूषा होती है। लेकिन स्थिर बुद्धि पुरुष को पहचानने की कोई ऐसी विशेष वेशभूषा नहीं है ना। जैसे पुलिस का आदमी है, उसको पहचानने की विशेष एक वेशभूषा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो ना कोर्ट में जैसे वकील होते हैं, तो उनको पहचानने की भी एक विशेष वेशभूषा है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्थिर बुद्धि पुरुष जो है ना, अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो वैसे तो बताता फिरता नहीं अपने को कि मैं भी स्थिर बुद्धि हूं, है कि नहीं। तो फिर कैसे पहचाना जाए? वो स्वयं नहीं बताता, है ना, वो दावा नहीं करता जैसे प्रभुपाद जी, है ना। तो अपने को दावा थोड़ी करते थे कि वो जो है ना शुद्ध भक्त हैं, है कि नहीं। तो फिर भगवद गीता का ये जो प्रश्न है ये बहुत उपयोगी है। क्यों? फिर कैसे पहचाने? क्योंकि वो स्वयं अपने बारे में बताने वाला है नहीं, और ना कोई एक विशेष उसकी वर्दी यानी पोशाक है जिससे पहचाना जाए। चेहरे की बनावट कुछ इस तरह की नहीं होती है कि पता चले कि भाई ये वो है कि नहीं। बच्चे का शरीर पहचाना जाता है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, स्त्री है, पुरुष है, इनकी तो पहचान होती है कि नहीं। देख करके आप पहचान सकते स्त्री है, ये स्त्री है, ये पुरुष है कि नहीं। लेकिन स्थिर बुद्धि पुरुष की पहचान नहीं हो सकती है। तो फिर कैसे पहचानेंगे? उसके कुछ लक्षण और उसके बातचीत से, और उसके चलने फिरने से, और उसके उठने बैठने के ढंग से पहचाना जाए। तो अर्जुन का यही विचार है कि कुछ इसी प्रकार से पहचाना जाएगा। तो भगवान से वो पूछ रहे हैं कि क्या विशेषता है उसके उठने बैठने चलने फिरने की। जैसे शराबी है तो बोलता है जब
और चलता फिरता है तो पहचान में आता है कि ये शराब पिए नशे में है कि नहीं? कोई पागल व्यक्ति है तो उसकी बातों से पता चलता है ये भी ये पागल है, ये सिर फिरा है व्यक्ति, है कि नहीं? तो पहचान होती है। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है ना? जो धनी व्यक्ति होता है तो उसके कुछ वेशभूषा से भी पता चलता है और कुछ बातचीत से भी पता चलता है कि कैसे बात करता है, उठता बैठता है। जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो ना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन ने मतलब दो प्रश्न किए इसी प्रकार के, का भाषा और फिर किम प्रभाषित है, उसकी कैसी बोली होती है और कैसे बोलता है कि नहीं? तो वाणी का जो है ना मतलब सबसे ज्यादा महत्व होता है। शरीर जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी का शरीर है, कोई व्यक्ति देखेगा उनका शरीर या उनका चेहरा तो क्या कहेगा? साधारण व्यक्ति है, कोई भी खासियत नहीं उनके चेहरे में, उनकी शरीर में। लेकिन वाणी से जो ना पता चलता है कि क्या खासियत है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। उदाहरण जैसे कौवा और कोयल। कौवा और कोयल दोनों एक जैसे होते हैं, मतलब देख करके आप नहीं पहचान पाओगे कि कौवा है या कोयल है। बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ अंतर जरूर होता है, लेकिन सामान्य रूप से कुछ अंतर नहीं पता चलता है। लेकिन कोयल की आवाज कितनी सुरीली होती है और कौवे की आवाज कितनी खराब होती है, काव काव, और कोयल बोलती कुहू कुहू, है ना? तो उसकी मधुर आवाज है और कौवे की बहुत फटी फटी आवाज, बहुत खराब आवाज है, तो पता चलता है। और हमने सुना है कि होता क्या है कि जो कोयल है ना, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देता है। तो कौवा जो है ना उनको पालता है अपने बच्चे समझ करके, उन अंडों को, और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो अपना उड़ जाते हैं अपने, वो क्योंकि वो कोयल है ना। आवाज जब जैसे आवाज जो है ना का अंतर होता है तो कोयल के बच्चे हैं वो समझ जाते हैं कि हम अलग हैं, ये अलग हैं। तो कोयल फिर अपना, कोयल के बच्चे अपने उड़ जाते हैं, अपने कोयल के झुंड में मिल जाते हैं। तो कोयल अपने अंडों को जो है ना पालता नहीं है, कौवों के घोंसलों में रखता है क्योंकि एक जैसे होते हैं कौवे के अंडे, कोयल के अंडे। लेकिन जब आवाज निकलती है, जब विकसित होता है कोयल का शरीर, तो आवाज से फिर पता चलता है। तो कौवे सोचते हैं अरे ये हमारे जाति के थोड़े ही हैं, चलो हटाओ इनको, तो अपना भाग जाता है वो कोयल, तो अपने कोयलों के झुंड में मिल जाता है कोयल। तो वाणी से जो है ना मतलब पहचाना जाता है। मूर्ख को, एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। वाणी का। अब इस वाणी से संबंधित जो है ना हमें एक घटना याद आ रही है। बचपन में हमारे पिताजी सुनाया करते थे कि बोलने से जो है ना पता चलता है व्यक्ति का गुण। 4 बच्चे बड़े देखने में बड़े सुंदर थे, गुरुकुल में रहते थे, गुरुजी के साथ रहते थे।
उन दिनों क्या था कि बचपन में विवाह होता था, बच्चों का विवाह होता था, बाल विवाह होता था, हैं? तो गुरुजी अपने शिष्यों का विवाह कराना चाहते थे, हैं? तो जो लड़की वाले हैं वो इन 4 लड़कों को देखने के लिए, हैं, आने वाले हैं। तो गुरुजी ने कहा कि देखो तुम लोग जो है बोलना बिल्कुल नहीं, ठीक है? क्योंकि वो थे तोतले थे, तोतले, हैं? तो वे जैसे बोलेंगे तो लड़की वाले जो है ना फिर तो शादी करेंगे नहीं। तो इनसे कहा कि तुम चारों के चारों चुपचाप बैठे रहना, बिल्कुल बोलना बिल्कुल नहीं। तो बोले ठीक है। अब वो लड़की वाले आए तो देखिए बड़े सुंदर लड़के हैं, तो बड़े खुश हुए देख करके, बोले अरे बहुत अच्छे बड़े सुंदर लड़के हैं ये। तो 4 में से एक से रहा नहीं गया। जब उसने सुना कि बड़े सुंदर हैं तो उससे रहा नहीं गया। तो उसको बोलना था कि अभी क्या, जब हम चंदन मंडन लगाकर बैठेंगे तब देखना हम कितने अच्छे लगते हैं। तो क्या बोला, अभी क्या, जब हम टंडन मंडन डांटे बैठेंगे तब देखना हम कितने अच्छे लगते हैं। तो पता चल गया कि ये तो तुतलाता है। अब दूसरे से रहा नहीं गया, दूसरा उसको कहना चाहता था चुप, गुरुजी ने क्या कहा था। दूसरा उसको याद दिलाता है तो वो कहना चाहता है चुप, गुरुजी ने क्या कहा था। तो वो क्या बोला, चुप डूरूडी नटी आटा हाटा। अब दूसरा भी तुतला है, पता चल गया ये भी तुतला रहा है। तो तीसरे से रहा नहीं गया। तो उसको कहना था तुम भी तो बोले, तुम भी तो बोले। तो वो कहता है तुम भी तो बोले, तुम भी तो बोले। तो तीसरे का पता चल गया कि ये भी तुतला रहा है। तो चौथे से रहा नहीं गया। चौथा कहता है, उसको कहना था हम अच्छे रहे, हम नहीं बोले। तो वो कहता है हम अच्छे रहे, हम नहीं बोले। चारों के चारों बोल गए। तो इस तरह से पता चल गया उनका गुण कैसा है। तो ये उदाहरण है। अब फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका लक्षण क्या है कि वो कृष्ण और कृष्ण से संबंधित विषयों के बारे में ही बोलता है ना। तो इसमें बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो कैसे बात करते हैं। उनकी वाणी में हमेशा क्या होता है, कृष्ण का गुणगान रहता है ना। वाणी गुणानुकथने, वाणी से केवल भगवान का गुणगान करता है। तो कुछ घटनाएं हमें अब याद आती हैं प्रभुपाद जी के बारे में। तो जब प्रभुपाद जी गए विदेशों में, विशेष रूप से जब प्रभुपाद जी लंदन में थे, तो अब देखिए कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वो कैसे बोलता है। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप भारत से यहां क्यों आए, प्रभुपाद से, क्या भारत से यहां क्यों आए। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, उत्तर दिया कि मैं क्यों आया यहां भारत छोड़ करके। तुम लोग भारत में गए थे तो भारत को लूटा, तुम लोगों ने भारत को लूटा, और बहुत संपत्ति तुमने वहां की मतलब लूटी है। लेकिन एक संपत्ति जो सबसे बड़ी संपत्ति थी भारत की, क्या है, कृष्ण भावनामृत, वो तुम छोड़ के आए, वो तुम्हें देने आया हूं मैं। देखा कैसा जवाब, प्रभुपाद जी का उत्तर देखो, कि तुमने भारत की संपत्ति तो बहुत लूटी है, लेकिन जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो तो तुम छोड़ के आ गए, वो मैं तुम्हें देने आया हूं, ये ले लो। कैसा जवाब प्रभुपाद जी का। फिर कभी और भी जो संवाददाता होते हैं प्रेस के, तो किसी ने पूछा उनसे
कि आप क्यों आए भारत छोड़ करके यहां? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरु के आदेश से आया हूं। मैं अपने गुरु के आदेश से यहां आया हूं। यदि कोई बदमाश मुझसे कहेगा कि कोई ईश्वर नहीं है, तो मैं सिद्ध करूंगा कि ईश्वर है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं किस लिए आया हूं यहां पर? अपने गुरु के आदेश से आया हूं। और अगर कोई बदमाश ये कहेगा कि ईश्वर नहीं है, तो मैं सिद्ध करूंगा कि ईश्वर है। ये प्रभुपाद का उत्तर है। फिर यूरोप में जब प्रभुपाद थे, तो किसी ने पूछा कि आप किस लिए आए हैं भारत छोड़ करके? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति किसी के मकान में चोरी करने जाता है, तो मकान का कुत्ता मकान के दरवाजे पर आकर भौंकता है ना? उसी प्रकार तुम लोग भगवान की संपत्ति को चुरा रहे हो, तो मैं भगवान का कुत्ता यहां पर भौंकने के लिए आया हूं। समझ रहे हैं? ये भगवान का घर है, पूरा जो विश्व है भगवान का घर है, और तुम चुरा रहे हो भगवान की संपत्ति। तो कुत्ते का काम क्या होता है? भौंकता है। मैं भगवान का कुत्ता हूं, इसलिए मैं भौंकने आया हूं। इसमें देखो प्रभुपाद की इस वाणी में कितने गुण हैं। एक तो निर्भीकता का गुण है, कितने निर्भीक। तो प्रभुपाद जी इतने निर्भीक हैं कि उन्होंने उनको चोर बना दिया कि तुम लोग चोर हो, तुम लोग भगवान की संपत्ति चुरा रहे हो, जबकि प्रभुपाद जी अकेले थे। उनके पास कोई फोर्स नहीं था, कोई सेना थोड़ी थी, लेकिन इस प्रकार से निर्भय होकर के कहा। और निर्भीकता भी और विनम्रता भी। इसमें प्रभुपाद जी की विनम्रता भी देखो कितनी है। अपने को क्या बोल रहे हैं? कुत्ता। लेकिन मैं भगवान का कुत्ता हूं। भगवान का कुत्ता बनना बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर हम भगवान के कुत्ते बन गए तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अगर कुत्ता भी अगर बन जाए भगवान का, है कि नहीं? जो मायावादी लोग हैं वो अपने को भगवान समझते हैं या भगवान बनना चाहते हैं, या सोचते हैं कि भगवान बन जाएंगे। लेकिन जो भक्त है वो कभी नहीं सोच सकता भगवान का अगर कुत्ता भी अगर मैं बन जाऊं तो बहुत बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि नहीं? कृपया तव पाद पंकज स्थित है धूलि सदृशम में चिंता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने चरण कमल की धूलि के समान जो है ना, समझो। तो ये जो है ना भावना है। तो वाणी से पता चलता है कि हाँ ये मतलब कृष्ण का भक्त है। प्रभुपाद जी की वाणी है ना, अब प्रभुपाद जी की जो वाणी है वो उनके कैसेट में उपलब्ध है और उनकी वाणी पुस्तकों में भी। ये पुस्तक भी भगवान की प्रभुपाद की वाणी है। 80 से अधिक ग्रंथ प्रभुपाद जी ने दे दिए पुस्तकों के रूप में। तो वाणी ही है उनकी जो कि जिंदा है। प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक में जिंदा है। तो वाणी को प्रभुपाद ने महत्व दिया ना कि मनुष्य की जो है वाणी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। तो प्रभुपाद जी अपनी वाणी छोड़ गए पुस्तकों के रूप में और अपने प्रवचनों के रूप में। अब देखिए प्रभुपाद जी का उत्तर। एक लड़की प्रभुपाद से प्रश्न पूछती है। उसने क्या प्रश्न पूछा कि जब श्री कृष्ण सभी प्रकार से अच्छे हैं तो उनकी ये भौतिक सृष्टि इतनी खराब क्यों है? समझ रहे? अगर कृष्ण है सब प्रकार से अच्छे हैं, आप जाप मत करो। अगर कृष्ण है सब प्रकार से अच्छे हैं तो उनकी भौतिक सृष्टि इतनी खराब क्यों है? तो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया? जो प्रश्न कर रहा है उसी के अनुसार प्रभुपाद जवाब देते हैं। प्रभुपाद ने कहा यदि मैं कहूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो फिर तुम मल क्यों त्याग करती हो? प्रश्न का उत्तर दिया प्रश्न से ही
क्या? अगर मैं कहूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो तो मल क्यों त्याग करती हो? या मैं कहूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम्हारा मल क्यों खराब है? तो इसका कोई मतलब नहीं है, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, ये प्रश्न है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है कि कृष्ण अगर सब प्रकार से अच्छे हैं तो ये भौतिक सृष्टि क्यों खराब है। इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। आप समझे ना? हम कहते हैं भाई आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसका ये थोड़ी मतलब है आपका आप मल क्यों त्यागते हो, या आपका मल बहुत अच्छा होगा। आप ये तो कभी नहीं होता है कि नहीं? मल हमेशा गंदा होता है ना? तो कृष्ण जो है ना सब प्रकार से अच्छे हैं, है ना? ये भौतिक सृष्टि गंदी है? तो ये आपका चुनाव है कि आप क्यों इस भौतिक सृष्टि में आए। ये मलमूत्र का स्थान जैसा है, ये भौतिक सृष्टि मलमूत्र के स्थान जैसा है। जो शुद्ध भक्त होता है वो इस भौतिक संसार में अपना काम पूरा करके भगवान के धाम में वापस जाता है। जिस प्रकार आप मल त्यागने के स्थान में अपना काम करके तुरंत बाहर आ जाते हो। आप समझे? जो भगवान के शुद्ध भक्त अगर आते हैं, इस भौतिक संसार है ये उसी प्रकार से अशुद्ध है ना? मलमूत्र के स्थान जैसा है। यहां पर जो है सुख की जो है व्यवस्था करना ये बुद्धिमानी नहीं है कि नहीं? मलमूत्र के स्थान में तो जो अपना असली घर है वो भगवान का धाम है। जैसे घर के अंदर ही संडास होती है, लेकिन वो कितना थोड़ा स्थान है आपके घर के क्षेत्र की तुलना में। संडास का स्थान कितना छोटा होता है ना? उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत के अंदर ही ये भौतिक सृष्टि भी क्या है, बहुत थोड़ी सी है, थोड़ी जगह है ना? या जेल खाना भी, शहर के अंदर जेल खाना होता है उसी प्रकार से। वैकुंठ के अंदर ही जो ना ये भौतिक सृष्टि भी वैकुंठ की तुलना में बहुत थोड़ी सी है। तो इस तरह से जो है ना प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं। फिर किसी व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद से, भारत में, ये भारत की बात है, उसने पूछा कि स्वामी जी जब पहले से ही बहुत से मंदिर बने हुए हैं, पहले से ही जब बहुत से मंदिर बने हुए हैं तो फिर और अधिक मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? अब ऐसा प्रश्न है कि आपके लिए तो मुश्किल है जवाब देना है। आप क्या जवाब दोगे? कोई पूछे कि भाई जब पहले से बहुत से मंदिर बने हुए हैं तो और ज्यादा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद ने देखा उस व्यक्ति को, तो एक बच्चा उसके पास में था। तो प्रभुपाद ने पूछा ये बच्चा किसका है? तो बोला स्वामी जी अपना ही बच्चा है। बोले प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब पहले से बहुत से बच्चे हैं तो इस बच्चे की क्या जरूरत है आपको? तो ऐसा जवाब दिया प्रभुपाद ने। प्रश्न का जवाब देते प्रश्न के द्वारा है ना? जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। और इससे कितनी शिक्षा मिलती, कितनी गहराई। विदेशों में भी कोई ऐसा भी मंदिर था जो शहर से काफी दूर था, और उनके प्रभुपाद के शिष्य लोग जो है उस मंदिर को चला रहे थे, और उसमें मतलब ज्यादा लोग आते भी नहीं थे, ज्यादा संख्या में लोग नहीं आते थे। तो उन शिष्यों ने, प्रभुपाद जी जब उस मंदिर में गए तो उन शिष्यों ने बताया कि प्रभुपाद ये मंदिर जो ना शहर से बहुत दूर है, यहाँ ज्यादा लोग आते नहीं हैं, तो इस मंदिर को बंद कर दिया जाए। तो आप क्या कहोगे? अगर कोई ऐसा कहे आपसे तो आप क्या कहोगे? प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा कि अगर किसी घर में बच्चा जो ना अगर मान लो अंधा होता है तो उसके माँ बाप क्या उसको मार डालते हैं? कोई माँ बाप का अगर बच्चा जो ना अगर अंधा हो तो क्या उसको मार डालेंगे? कैसा जवाब दिया?
अगर मंदिर है, शहर से बहुत दूर है और लोग नहीं आ रहे हैं, तो बंद कर दिया जाए मंदिर को। प्रभुपाद जी की देखो कैसी भावना थी, है ना, इस तरह की भावना थी प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद के पास एक लड़की आई, है? तो उसने कई प्रश्न पूछे प्रभुपाद से। फिर उसने एक प्रश्न ऐसा पूछा प्रभुपाद से, उसकी भावना थी प्रभुपाद का एक प्रकार से मजाक उड़ाने की या अपमान करने की। तो कोई प्रश्न अगर पूछता है इस भावना से तो पता चल जाता ना कि भाई ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है, ये अपमान करने की भावना से प्रश्न पूछ रहा है। तो उसने क्या पूछा, आप अपने सिर को नंगा क्यों रखते हो? ये तरीका, जो प्रश्न पूछने का तरीका है, पता चलता है ना कि ये कितने गलत मतलब भाव से उसने प्रश्न पूछा है। नहीं तो इसको अच्छे तरह से भी पूछा जा सकता था, है ना, लेकिन ऐसे उसने प्रश्न पूछा अपमान करने की भावना से कि आप अपने सिर को नंगा क्यों रखते हो। तो प्रभुपाद ने उसकी तरफ देखा तो उसके पैर खुले थे, पैर खुले थे। तो प्रभुपाद ने तुरंत प्रश्न पूछा उससे कि आप अपने पैरों को नंगा क्यों रखती हो? प्रभुपाद ने पूछा कि आप अपने पैरों को नंगा क्यों रखती हो? तो वो कुछ उत्तर नहीं दे पाई। तो प्रभुपाद ने कहा कि ज्यादा अच्छा यह है कि पैरों को गर्म रखा जाए और सिर को ठंडा रखा जाए। हालांकि और भी कई उत्तर हैं इस बात के कि आप सिर को क्यों मुंडित रखते हैं, लेकिन उसने इस तरह से प्रश्न पूछा तो इस तरह से भी प्रभुपाद ने उत्तर दिया, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर जो है उनका अपमान करने की दृष्टि से कुछ बात कहता था तो प्रभुपाद उसको उसी प्रकार से जवाब देते थे। अगर कोई उनको लज्जित करना चाहता था तो उसको लज्जित कर देते थे, प्रभुपाद ऐसे उत्तर देते थे। तो अभय, उनका नाम था अभय चरणारविंद, तो उनकी वाणी भी अभय थी, निर्भीकता से भरी थी। किसी ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा, वो भी प्रश्न जो ना इसी प्रकार से था, मतलब जैसे अपमान करने की भावना से। उसने कहा कि जब आप मर जाएंगे तो आपके बाद क्या होगा? ये जो तरीका है ये अच्छा नहीं ना। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जब आप नहीं रहेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे पूछा जब आप मर जाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने जो ना वैसे ही जवाब दिया, नहीं तो वो दूसरी तरह से प्रश्न करता तो प्रभुपाद दूसरा उत्तर भी देते थे, लेकिन उसने ऐसे प्रश्न पूछा कि जब आप मर जाएंगे तो आपके बाद क्या होगा इस आंदोलन का। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जोर से कहा, जोर दे करके, कि मैं कभी नहीं मरूंगा। प्रभुपाद ने कहा मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपनी पुस्तकों में जिंदा रहूंगा। प्रभुपाद ने कहा मैं अपनी पुस्तकों में जिंदा रहूंगा। और पुस्तक क्या है? प्रभुपाद की वाणी, है ना। तो प्रभुपाद ने अपनी वाणी को जो है ना क्या कर दिया है, अमर बना दिया। और प्रभुपाद ने यही कहा कि अगर तुम मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो क्या करो, मेरी पुस्तकें छापो। छापो का मतलब वितरण भी करो, तो खाली छपाई तो होती नहीं है। अगर उनका वितरण नहीं होगा तो छपाई का मतलब क्या है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो है ना अभी हजारों मुखों से कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि पुस्तकें हजारों पुस्तकें उनकी लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अपनी पुस्तकों के द्वारा, है ना। तो जैसे भक्त होता है ना, वो चाहता है लाखों करोड़ों मुंह चाहता है भगवान का गुणगान करने के लिए। तो प्रभुपाद जी भी चाहते थे क्या, करोड़ों मुंह प्रभुपाद जी चाहते हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। इसलिए उन्होंने जोर दिया कि मेरी पुस्तकें छापो, मेरी पुस्तकें छापो, क्योंकि वे करोड़ों मुखों से भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ता है तो वो
उनकी प्रवचन को सुन रहा है, प्रभुपाद के प्रवचन। वास्तव में ये जो तात्पर्य हैं, हाँ, भगवत गीता के, श्रीमद् भागवत के जो तात्पर्य हैं, ये प्रभुपाद जी ने वास्तव में बोले हैं अपने मुख से, हैं? फिर उनको जो है डिक्टाफोन में रिकॉर्ड किया, फिर उससे फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ उनका, सुन करके उनके शिष्यों ने लिखे हैं तात्पर्य। तो वास्तव में पुस्तकों में जो है ना प्रभुपाद जी स्वयं बोल रहे हैं, है ना। तो जैसे शेष जी हैं, 1000 मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तो शेष जी से भी आगे हैं। करोड़ों करोड़ों उनकी पुस्तकें अभी तक छप चुकी हैं, वितरित हो चुकी हैं। तो पूरे संसार में प्रभुपाद जी करोड़ों करोड़ों मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रभुपाद जी की वाणी है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ, इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि विदेशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, तो क्या उससे ज्यादा आवश्यकता भारत में नहीं थी कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने की? हाँ, सबसे पहले तो अपने घर में ही होता है प्रचार, तब बाहर होता है। उनके गुरु महाराज जो है बहुत दूर दृष्टि वाले थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत दूर दृष्टि वाले थे, है ना। इसलिए उनके गुरु महाराज ने प्रभुपाद को आदेश दिया था कि अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में, है ना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा का सम्मान है। अंग्रेजी भाषा में कोई भी साहित्य हो या कोई भी चीज हो, वो पूरी दुनिया भर की भाषाओं में उसका अनुवाद होता है। अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना। तो पूरे संसार में फैलाने के ही लिए जो है प्रभुपाद के गुरु ने प्रभुपाद को आदेश दिया था कि तुम अंग्रेजी भाषा में इसका जो ना प्रचार करो, है ना। तो प्रभुपाद जी ने फिर भी चाहा कि भारत में प्रचार हो, तो भारत में उन्होंने बहुत प्रयास किया। झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी के नाम से एक संस्था तैयार की थी। लीग ऑफ डिवोटी का मतलब है भक्तों की सेना। तो लेकिन सफल नहीं हुई। भारत में उन्हें एक भी शिष्य नहीं मिला जो समर्पित हो, हैं? किसी भी व्यक्ति से कहते कि मुझे आपके तो देखो 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, एक लड़का हमको दे दो, हम उसको शिष्य बनाएंगे, उसको हम विदेशों में ले जाएंगे, हैं? और बहुत बड़ा आचार्य बनाएंगे, है ना। भारत में कोई तैयार नहीं हुआ, एक लड़का देने के लिए तैयार नहीं हुआ प्रभुपाद जी को, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी को समझ में आया कि हाँ, उनके गुरु महाराज जैसा कह रहे थे वैसा ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है ना। और जब प्रभुपाद जी विदेशों में गए तो समय हिप्पियों का आंदोलन चल रहा था, और वो ऐसा समय था कि जरूरत भी थी उनको, क्योंकि वो जीवन की एक नई दिशा ढूंढ रहे थे। वो भोगों से निराश थे, जो इतनी संपत्ति और जो भोग जो बढ़े हुए हैं उससे वो लोग निराश थे। तो एक जीवन की नई दिशा ढूंढ रहे थे वो। तो बिल्कुल जो है अच्छी जोड़ी मिल गई प्रभुपाद जी की और उनकी, अंधे लंगड़े जैसी, अंधे लंगड़े जैसी। हाँ, तो प्रभुपाद को जरूरत थी शिष्यों की, है ना, और उनको जरूरत थी गुरु की, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उनको जो है ना दिशा दी, और फिर प्रचार किया पूरे संसार में, है ना। तो भारत में प्रभुपाद जी को एक भी शिष्य नहीं मिला जो समर्पित होता। ऐसे एक आध शिष्य मिले उनको जिनको उन्होंने दीक्षा दी, लेकिन वो ऐसे समर्पित नहीं थे कि मतलब प्रभुपाद जी के अनुसार सब कार्य करते, पूरा जीवन प्रभुपाद जी को समर्पित कर देते, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वहां पर वो ऐसे लोग थे, हिप्पी लोग, जो कि अपने घर बार को छोड़ करके आए थे, है ना। तो सड़कों में जो ना मतलब पड़े थे कुत्तों की तरह,
है ना, सड़क के कुत्तों की तरह। तो प्रभुपाद जी को बिल्कुल बने बनाए जो है मतलब शिष्य मिल गए, जो कि मतलब पूरा जीवन उन्होंने प्रभुपाद को दे दिया, क्योंकि वो जीवन एक प्रकार से वो छोड़ ही चुके थे अपना, जो अपना पारिवारिक जीवन छोड़ ही चुके थे, है ना। लेकिन बहुत बुरी हालत में थे वो, बिल्कुल बिगड़े हुए थे, है ना, क्योंकि वैसे तो कुछ दिशा ढूंढ रहे थे वो, जीवन की सही दिशा ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिल रही थी, वो गलत दिशा में जा रहे थे, क्योंकि उसमें वो शराब में और नशा में ही वे लोग जो है शांति ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने उनसे शराब का नशा है, जुआ, मांसाहार ये सब छुड़ाया है और सही दिशा दी, तो बस समझो कि बस वो जो चाहते थे वही उनको मिल गया, है ना। तो प्रभुपाद ने ये कहा कि जो भारत है वो लंगड़े की तरह है और पश्चिम जो है अंधे की तरह है। अंधा व्यक्ति है वो खूब बलवान है, बहुत सुगठित, लेकिन आंखें नहीं उसके पास। तो जो पश्चिमी सभ्यता है वो इसी प्रकार से, उनके पास में संपत्ति और सब प्रकार के जो है साधन है ना। और भारत है लंगड़ा, चल फिर नहीं सकता है, लेकिन उसके पास आंखें हैं देखने की, है ना। अंधे लंगड़े की जोड़ी बहुत अच्छी होती है ना, क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता है, अंधा देख नहीं सकता है, तो लंगड़ा अंधे के कंधे में जब बैठ जाता है तो फिर बहुत बढ़िया जो ना काम चलता है, फिर बहुत बढ़िया काम होता है ना। तो भारत और पश्चिम जो है, पूर्व और पश्चिम उसी प्रकार से है। भारत के पास वो आध्यात्मिक दृष्टि है ना, पश्चिम जो है ना उनके पास में बहुत शक्ति बहुत है, उनके पास में सब प्रकार की जो ना वैज्ञानिक सुविधाएं हैं, लेकिन उनका सही उपयोग वो नहीं जानते। तो भारत से जो है ना उनको अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो इस तरह से जो है पूरे संसार का कल्याण होगा, प्रचार होगा। तो फिर प्रभुपाद जी जो है जब विदेश से अपने शिष्य बना करके लाए भारत में, तो फिर सचमुच चमत्कार हुआ। भारतीयों ने फिर सम्मान किया प्रभुपाद का, और फिर प्रभुपाद जी की वाणी सुनी। क्यों? क्योंकि विदेशी ठप्पा लग जाए किसी चीज में तो फिर भारत स्वीकार करता है उसको, अपने भारत की ही जो है ना ये विरासत है कृष्ण भावनामृत, लेकिन भारत में ही लोग जो है ना उसको नहीं स्वीकार करते। जब विदेशियों ने स्वीकार किया और प्रभुपाद ने दिखलाया कि देखो ये विदेशी लोग जो है ना सब कुछ भोग करके विदेशों की सुख सुविधा को, और फिर उसको छोड़ करके, उसको लात मार करके अब ये कृष्ण भक्त बने हैं, तब भारत के लोग कृष्ण भक्त बने। तब भारत में लोगों ने इसका महत्व समझा, भगवत गीता का महत्व समझा, कृष्ण भक्ति का महत्व समझा, है ना। तो ये समस्या है। तो प्रभुपाद जी ने वही काम किया जैसा कि उस समय के लिए और उस स्थिति में उचित था। अगर भारत जो है ना नकल कर रहा है पश्चिम की, तो प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत को पश्चिम में फैलाया और फिर जो है ना वो पश्चिम से लेके आए और तब भारत में फैलाया। भारत में फैलाना जरूरी है, भारत भूमि मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, चैतन्य महाप्रभु का ही कहना है ना। तो भारत जो है ना, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है ना गुरु बने। भारत में जो भी व्यक्ति जन्मा है उसको गुरु बनना चाहिए, तो ये जो है ना चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना। तो प्रभुपाद जी ने इस महत्व समझा, भारत के इस महत्व को समझा, है ना। लेकिन जैसी स्थिति उसके अनुसार प्रभुपाद ने कार्य किया, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है वो कैसे गुरु बन सकता है? भगवान बुद्धि देते हैं, है ना। अपनी बुद्धि से आप गुरु नहीं बन सकते। अपनी बुद्धि से जो है आप मोह के दलदल को पार नहीं कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो शत्रु हैं,
इनसे आप जो है ना अपनी बुद्धि से विजय नहीं पा सकते हैं, है ना। काम शत्रु मोह है, अर्जुन को मोह है? शत्रु जो ना सता रहा है, और बुद्धि जो है अर्जुन की बुद्धि भी मोह रूपी दलदल में फंसी हुई है। तो भगवान ने कहा यदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यति तरिष्यति, है ना। तो जब तुम्हारी बुद्धि पार करेगी मोह रूपी दलदल से, लेकिन जब भगवान बुद्धि देते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्दिते, है कि नहीं। तो भगवान जब बुद्धि देते हैं तो वो व्यक्ति फिर भगवान के पास जा सकता है कि नहीं। और जब भगवान बुद्धि देते हैं तो फिर वो किसी से डरता नहीं है। प्रभुपाद जी के पास भगवान की बुद्धि थी, है ना। इसलिए कितने बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रभुपाद के सामने बात नहीं कर पाते थे, है ना। और प्रभुपाद उनको सीधे क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, दुष्ट बोलते हैं प्रभुपाद जी, है ना। तो प्रभुपाद जी के ऐसे मतलब अकाट्य तर्क होते थे जिनका कोई उत्तर नहीं होता था, है ना। नहीं, ये जो सनातन धर्म है, इनका प्रश्न है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कभी प्रचारक धर्म नहीं हुआ। नहीं, ये प्रचारक धर्म है। और कलयुग में विशेष रूप से कली काल युग धर्म हरि नाम प्रचार, कलयुग में युग धर्म है, हरि नाम का प्रचार है। पहले प्रचारक नहीं होते थे, सनातन धर्म के प्रचारक नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि राजा जो है ना, राजा का कर्तव्य होता था कि पूरी प्रजा में नियम लागू करे। वे राजा जो है राजर्षि होते थे, राजर्षि। भगवत गीता का जो विज्ञान है राजर्षियों ने प्राप्त किया। तो इसलिए फिर जनता में प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राजा के हाथ में सब नियम होते थे, शासन होते थे। और जो भी व्यक्ति जो है ना उल्लंघन करेगा शासन का, उसको थोड़ा बड़ा और बहुत बड़ा दंड राजा देता था। आप समझे ना। तो कोई राजा मतलब ऐसे भी देखे गए हैं, शास्त्रों में मिलते हैं, कोई राजा ऐसे भी थे कि उनके राज्य में बहुत जरूरी था कि एकादशी के व्रत सबको करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति उनके राज्य में एकादशी के व्रत नहीं करेगा उसको राजा दंड देगा। 8 साल से कम अगर उम्र है बच्चे की तो वो उसको छोड़ा जाता है, या वृद्ध है या रोगी है उसको छोड़ा जाता है। कोई 8 साल से कम नहीं है उम्र में, बूढ़ा भी नहीं है, रोगी भी नहीं है, तो एकादशी के व्रत अगर नहीं करता है, एकादशी को अन्न खाता है, तो राजा दंड देगा। चंद्रहास नाम के एक राजा हुए हैं। तो जैसे वो राजा बने, उन्होंने प्रजा को ये कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वही है जो एकादशी को अन्न खाएगा, उससे बढ़कर के और मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जो एकादशी को अन्न खाता है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कोई भी व्यक्ति अन्न खाए एकादशी को, है ना। तो ऐसे राजा हुए। तो उनके हाथ में जो ना सब शक्ति होती थी, शासन होता था। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है ना अगर पाप कर्म करता है राजा के राज्य में, तो वो जो है ना उसको दंड देता है। क्योंकि अगर प्रजा पाप करेगी तो उसका हिस्सा राजा को लेना पड़ता है। इसलिए राजा जो है ना किसी को भी पाप करने का अधिकार नहीं देता था। आप समझे। महाराज शांतनु के राज्य में भी, है ना, कोई व्यक्ति जो ना पशुओं को क्या पक्षियों को भी ना मार नहीं सकता था उनके राज्य में, वो दंड देते थे। उनके राज्य में कोई पशु पक्षियों की हत्या नहीं कर सकता था, ऐसा लिखा हुआ है। आप समझे। एवं राजर्षि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु, राजर्षियों ने इसको जाना। लेकिन अब कलयुग में क्या है, राजतंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं है, क्या है, प्रजातंत्र है। और प्रजा है शूद्र राजा है? तो शासन की ओर से कुछ भी धर्म का प्रचार नहीं है। आप समझे। इसलिए अब जनता के द्वारा ही जनता में प्रचार करने की आवश्यकता है। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हैला तार ए देश। आप चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, क्योंकि राजा क्या है, सब शूद्र हैं। मुसलमान राजा थे पहले, अंग्रेज राजा थे, तो यवन है, म्लेच्छ हैं, ये सब लोग शासन रहे। और अभी भी जो ना जो शासन कर रहे हैं वो लोग कौन है, शूद्र ही हैं। धर्मनिरपेक्ष, ये भारत में जो है ना कैसा शासन है, धर्मनिरपेक्ष। मतलब
आपकी मर्जी है, किसी धर्म का पालन करो या धर्म का पालन ना करो। हा? सरकार की ओर से कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप किसी धर्म का पालन करो या किसी धर्म का पालन ना करो। समझो। तो फिर अब ऐसी हालत में जो है ना, अब आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? जिस व्यक्ति को जो है धर्म का ज्ञान हो वो दूसरों को प्रचार करे। अब ये कैसे हो सकता है कि आपके पास आंखें हैं और आप देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति अंधे में गिर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो अंधा है वो गड्ढे में गिर रहा है, आप कैसे देख सकते हैं? तो प्रचार करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। ये पहले जनता में जो है ना लोग वैसे प्रचार नहीं करते, लेकिन हाँ ब्राह्मण वर्ग जो है ना हमेशा उपदेश करने वाला ही होता था। 4 वर्ण जो होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण का कार्य ही था क्या? उपदेश देना। आप समझे ना। हाँ, उतनी अधिक प्रचार की योजनाएं नहीं होती थी जितनी इस समय है कलयुग में, क्योंकि राज्य शासन जो है ना क्या है, शूद्रों का है, ठीक है ना। लेकिन जो है प्रत्येक राज्य में जो है ना राजा की ओर से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों की स्थापना होती थी। और राजा है वो जो है देखता था कि ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है कि नहीं। ब्राह्मण को कभी क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहिए, वैश्य का कार्य नहीं करना चाहिए। राजा की ओर से जो है ये कठोर प्रतिबंध होते थे कि जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता, जो शूद्र है वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कार्य करेंगे। और जो ब्राह्मण है वो उपदेश करते, ठीक है ना। समाज में जो है ब्राह्मण क्या होता है? सिर होता है। और सिर में क्या है? आंखें हैं, कान है, मुंह है, ये सब ज्ञान का हिस्सा है। आंखें देखती हैं, और मुंह बोलता है, कान सुनते हैं, सब कुछ ज्ञान का जो है जो विभाग है सब जो है ये सिर में ही होता है। सोचना भी है ना, विचार करना कि कैसे कल्याण होगा, कैसे सुरक्षा होगी। तो ब्राह्मण जो है समाज का सिर होता है, जो कि सुनता है, शास्त्रों की बातों को सुनता है, शास्त्रों की बातों को बोलता है, कैसे कल्याण होगा समाज का, है ना। विचार करता है, सुनना है, बोलना है, विचार करना है और देखना भी है कि किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमेशा जो है ना एक वर्ग, ब्राह्मणों का वर्ग हमेशा रहा है। और ये जो प्रभुपाद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये क्या है? ब्राह्मणों को बनाने के लिए ये संघ है, क्योंकि ब्राह्मणों की आवश्यकता है। आज का समाज कैसा है? ब्राह्मण विहीन है। इसको हेडलेस सोसाइटी कहा गया है, शीर्ष विहीन समाज। ऐसा शरीर जिसमें सिर ना हो, है? मतलब व्यक्ति जो है ना अंधा भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है और पागल भी है। तो ऐसा जो ना व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? तो ब्राह्मणों के बिना समाज कैसे सुखी रह सकता है? ब्राह्मण जो है देखते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है और कौन सी दिशा सही है, रास्ता देखते भी हैं, सोचते भी हैं और बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि आजकल के नेता जो है ना वैसे धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन जब वोट लेना होता है तो धर्मावलंबियों की तरफ जो है ना वो ज्यादा खुशामद करते हैं। तो यही तो है, मतलब कहने का यही है कि वोट लेने के लिए सब तरह की खुशामद करते हैं वो लोग, है कि नहीं। और वो जो है ना जब वोट ले लेंगे तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे, है ना। प्राचीन काल के जो राजा होते थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज, है ना, राजर्षि थे, राजा के रूप में भी ऋषि थे, वो सब प्रकार से विरक्त थे, है ना। और हर समय राज्य को छोड़ने के लिए जंगल में जाने के लिए तैयार थे, है ना। लेकिन ये लोग जो है सीट से चिपके रहते हैं, है ना, मरते मरते दम तक। उनको गोली मार दी जाती है तब कहीं सीट छोड़ते हैं, है ना। जब तक वो जो है ना गोली से उड़ा नहीं दिए जाते हैं तब तक वो सीट नहीं छोड़ते हैं। जबकि प्राचीन काल के राजा ऐसे होते थे। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है
कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर में दर्शन भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन भक्तों की निंदा करते हैं। उसका क्या परिणाम है? परिणाम बहुत खराब है। वैसे शुभ और अशुभ ये सब कर्म का बंधन होता है। शुभ कर्म भी है, अशुभ कर्म भी है, दोनों हैं। और जो भक्तों की निंदा है ये हाथीमत अपराध कहलाता है। हाथीमत अपराध का मतलब है जो कि भक्ति की लता को जड़ से उखाड़ देगा। ठीक है ना? हाथीमत अपराध है ये। 10 नाम अपराध में सबसे पहला अपराध ये हाथीमत है ना? इसलिए इससे बहुत बचना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी आवश्यकता पड़ती है तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार कुछ कहा जा सकता है। और फिर किसी भक्त के बारे में कुछ बोलना है तो उसके गुणों पर विचार करके फिर बोला जा सकता है। ठीक है ना? कि भाई ये कमी है, हाँ? लेकिन ये कह करके कि भाई आपके अंदर गुण तो बहुत से हैं, लेकिन हाँ ये कमी जरूर है। जैसे प्रभुपाद जी भी कहा करते थे, हाँ, अपने शिष्यों के बारे में प्रभुपाद ने कहा कि मुझे अपने शिष्यों से केवल एक ही शिकायत है। वो क्या? कि वो मेरी किताबें नहीं पढ़ते हैं, है ना? तो प्रभुपाद ने कहा, तो प्रभुपाद जी कहा करते थे अपने शिष्यों से कि ये मेरा काम है कि तुम लोगों के कमियों को देखना। तो जो गुरु है तो वो जो है ना अपने शिष्यों की कमियां जब देखता है तो इस भावना से देखता है कि इसकी कमी दूर की जाए, इस भावना से। तो कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से अगर कुछ कहता है इस भावना से कि भाई ये दूर हो, ये सुधार हो, तब तो ठीक है। लेकिन साथ साथ उसको अपने जीवन के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं वो दूर हो, है ना? और अगर कोई व्यक्ति जो ना दूसरों की कमियां ही दूर करना चाहता है, दूसरों का ही सुधार करना चाहता है, अपना सुधार नहीं करना चाहता है, तो वो भी ईर्ष्यालु ही है कि नहीं? अगर आप दूसरों का कोई सुधार करना चाहते हो तो पहले अपने अंदर देखो कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, है कि नहीं? जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए करो। या आप अपना सुधार नहीं करना चाहते हो, दूसरों का सुधार करना चाहते हो, तो ये तो फिर जो है कोई सही भावना नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की।